जननायक कर्पूरी ठाकुर किसके हैं? ये सवाल आज के राजनीतिक दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो चला है। उत्तर भारत क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे समाजवादी नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिनके बारे में यह कहा गया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। कर्पूरी राजनीति के उस अपवाद में खड़े हैं जहां वो दूसरे नेताओं से कोसों दूर आज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ जननायक जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस साल कुछ अधिक ही सरगर्मी है। खासकर कर्पूरी ठाकुर की विरासत और अति पिछड़ों की गोलबंदी को लेकर बिहार में जेडीयू से लेकर आरजेडी के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी है। दोनों पार्टियां कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का दावा करती हैं और उनकी जयंती पर उन्हें याद भी कर रही हैं। लेकिन आज के दौर में कौन उनके आदर्शों पर चल रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पिथौंजिया में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक गरीब पिछड़े नाई परिवार में हुआ। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। मुश्किलों के बीच पढ़ाई हुई और फिर पढ़ाई छोड़कर वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। वो सदा गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं कहा जाता। बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। 1967 में भारत के 8 प्रांतों के साथ बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। कर्पूरी ठाकुर की पार्टी, जिसके विधायक दल के वो नेता भी थे, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन तिड़कम से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। 63 विधायकों का नेता उप मुख्यमंत्री बना और 27 विधायकों का नेता मुख्यमंत्री। मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की बंदिश खत्म कर कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा का दरवाजा कर्पूरी ठाकुर ने ही खोला था। उन्होंने 1978 में बिहार में सबसे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया था। इसमें 12% अति पिछड़ों और 8% पिछड़ों के लिए सुरक्षित किया गया था। देश में सबसे पहले 3% गरीब सवर्णों को आरक्षण भी कर्पूरी ठाकुर ने ही दिया था, जिसे बाद में कोर्ट ने खत्म कर दिया। 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 1988 में जब उनका निधन हुआ तो उनके पास अपने घर वालों को देने के लिए एक मकान तक नहीं था। पैतृक गांव में 1 इंच जमीन वो नहीं जोड़ पाए। कर्पूरी ठाकुर का नारा था कि हक चाहिए तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ताउम्र लोगों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष उन्होंने किया। जातियों में अंतर किए बिना वो समाजवादी नेता की तरह लड़ते भिड़ते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद नेताओं ने उन्हें जातियों की डोरी में बांध दिया। आने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से हो सकता है कि उनके नाम का इस्तेमाल हो, लेकिन आप ये याद जरूर रखिएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर आपको चलती हुई दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।